Recording in progress. चलिए स्टार्ट कर दे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मुझे कंफर्म करना, मैं आप लोगों को अनम्यूट भी करता हूँ कि अगर आपको स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस आ रही है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, कंफर्म करो। शो हो रही है सर, शो हो रही है। शो हो रही यस है? सर, शो हो रही है। यस सर। ऑडिबल सर। ऑडिबल। चलिए जी, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। देखो, आप लोगों ने अभी यहाँ पे एनरोल किया और आज आपकी फर्स्ट क्लास है अकाउंटिंग एंट्रीज की। ठीक है, आपको जो मैं नोट्स शेयर करूंगा ये एंड टू एंड नोट्स है। एंड टू एंड इन द सेंस कि यहीं से ही आपका स्टार्ट होगा सारा पार्ट, और जब आपका एंड होगा, जो भी हम एक्टिविटी कवर करने वाले हैं, सारे नोट्स इसके अंदर आपको मिलेंगे टिल द इंटरव्यू क्वेश्चंस। एचआर क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चन सब इसी के अंदर है। और अगर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए अगर आपको टाइम मिलता है तो मैंने आपको प्रीवियस रिकॉर्डिंग के एक्सेस आपको दे रखे हैं। सो अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स के अंदर एप्लीकेशन में जाओगे, सो इस वाले बैच में इसका एप्लीकेशन का एक्सेस लैपटॉप में सिर्फ मेरे पास एक ही एक्सेस होता है जो मेरे पास है, आप लोग मोबाइल फ़ोन पे देख सकते हो। सो जब आप अपने बैच के अंदर क्लिक करोगे, वीडियोज़ वाले टैब में जाओगे, तो वीडियोज़ वाले टैब में आपको अभी ये वाला टैब दिखाई देगा प्रीवियस रिकॉर्डिंग का। सो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी क्लासेस प्रीवियस जो हमने ले रखी है, एक्सेल का डेटा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सारी यहाँ पे एक्सेल की क्लासेस आ रही हैं। अगर आप एसएपी में जाओगे, जिस प्रोफाइल के लिए भी अपना आप माइंड मेकअप कर रहे हो, आप एपी के लिए कर रहे हो, 2सी के लिए कर रहे हो, R2R के लिए कर रहे हो, सारी क्लासेस आपको जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्लास इसलिए दी जाती है कि कल को आपको टाइम मिल जाता है तो एटलीस्ट आप पहले ही एक बार गो थ्रू करके सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रखो। सो एपी, एआर, R2R तीनों की क्लासेस अवेलेबल है, साथ में एक्सेल की क्लास अवेलेबल है, इसके साथ साथ जो पावर बीआई की क्लासेस हुई हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, और ये जो आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये भी आपकी अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा लाइव क्लासेस का। सो ये क्लासेस, जब आप इस क्लासेस के अंदर जाओगे तो आप ये वाली क्लास भी देख सकते हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लाइव सेशंस। तो लाइव सेशन के अंदर जाके आप लाइव क्लासेस जो आज की हो रही है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फर्दर ऐड जो है आपको फोल्डर्स मिलेंगे, एसएपी, एक्सेल, पावर बीआई। सो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी। सो सारे नोट्स मैं आज आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोगों को ऑलरेडी मैं एसएपी का एक्सेस भी दे चुका हूँ। ठीक है, जो मैं दोबारा से शेयर करूंगा। अभी सिर्फ आपको टाइम मिले तो ट्राई करके देखना कि एसएपी में लॉगिन कैसे होता है। ऑल्दो अभी आप लोगों को इश्यूज आएंगे। सो इशू आएगा तो अभी कोई कंसर्न वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारा एसएपी शुरू होगा तो सारे इश्यूज आपके वहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। मीन वाइल एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लेना कि आप एसएपी में लॉगिन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ये जो आपके आ रहा है एसएपी लॉगिन एंड टी कोर्स, वो वाली क्लासेस में मैंने आपको एसएपी के एक्सेस दिया है, जहाँ पे 28 S4 HANA 601 रैंडमली कोई भी पिक कर लो आप एक्सेस। ठीक है, सो रैंडमली कोई भी पिक करके जब आप वहाँ पे यूजर आईडी डालोगे, पासवर्ड डालोगे, तो आपका क्या होगा, एसएपी में लॉगिन हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे होगे इस तरीके से आपको जो है वो होम पेज दिखाई देगा एसएपी का। सो ट्राई करना होता है, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री से स्टार्ट करेंगे एंड टिल जब तक आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस और ये सारी चीज़ें नहीं आती, सारा कुछ हमारा पार्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन जो है हमारा बिल्कुल बेस है। ठीक है, आज के सेशन में हम सीखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज होती क्या है, अकाउंटिंग एंट्रीज क्रिएट कैसे होती है, क्योंकि इन्हीं अकाउंटिंग एंट्रीज के बेस के ऊपर आपका जो आगे प्रोफाइल में जाओगे अकाउंट्स पेबल, रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग में सबका यूज होगा। और इन्हीं अकाउंटिंग एंट्रीज में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके थियोरेटिकल वे में इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। सो बहुत ईजी है, आराम से सीखेंगे। ठीक है, जहाँ पे डाउट हो आप मुझे इंटरप्ट कर लेना, आप लोगों से ही मैं पूछूंगा। आप लोग अनम्यूट हो। ठीक है, जहाँ पे म्यूट करना पड़ेगा मैं आप लोगों को म्यूट भी कर दूंगा। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोगों ने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी थी और अकाउंटिंग एंट्रीज के अंदर हमारे गोल्डन रूल्स थे। कौन कौन से गोल्डन रूल्स होते हैं बताओ हमारे, कौन कौन से गोल्डन रूल्स थे आप लोगों ने जो पढ़े हैं? नॉमिनल है, पर्सनल है। नॉमिनल रियल पर्सनल रियल नॉमिनल। वेरी गुड, पर्सनल, रियल डेबिट द एंड। रिसीवर, हाँ क्रेडिट जी, द गिवर। हाँ जी, ये कौन सा होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर? पर्सनल। नॉमिनल, पर्सनल। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट नॉमिनल ऑल द अकाउंट में सर कोई expenses भी and एक्सपेंसेस होंगे। credit all income and जी, gains. बिल्कुल। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट Debit what comes in, credit what goes out. डेबिट what बिल्कुल, comes in, credit what goes out. बिल्कुल। अब देखो, आप लोगों को मैं म्यूट करता हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ। हमारे तीन अकाउंटेंट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी सारी जनरल एंट्रीज जो है वो क्रिएट होती है। फर्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी खर्चे हैं या जितने भी लॉसेज है, जितने भी नुकसान होते हैं, उनको हम डेबिट करेंगे।
ठीक है, उनको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट करेंगे हम अपनी इनकम्स को, जहाँ से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और गेन्स कि मैंने कोई प्रॉफिट पे कुछ चीज़ बेच दी, मुझे गेन हो गया, या मुझे इंटरेस्ट मिल गया बैंक के ऊपर, जो मेरा बैंक में पैसा पड़ा हुआ था तो वो मेरा गेन हो गया। यानी कि मैं कहता हूँ कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक साइड हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, एक साइड हमारी रेवेन्यू आती है। सारा पूरा कंप्लीट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट से ही बनता है, जो पीएनएल अकाउंट बनता है। लाइक सैलरी हो गई, रेंट हो गई, मेंटेनेंस हो गया, फ्रेट हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, कोई बैड डेट्स हो गए, सारे हमारे ये नॉमिनल अकाउंट से ही बनते हैं। यानी कि कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर कम्स अंडर इट। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट से ही बनता है। कल को जब आप एंट्री देखोगे, हमने रेंट पे किया, हम रेंट को डेबिट करेंगे, हमने सैलरी पे करी, सैलरी को डेबिट करेंगे, मेंटेनेंस को डेबिट करेंगे, फ्रेट को डेबिट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को डेबिट करेंगे, रिपेयर को डेबिट करेंगे, मिसलिनियस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, बेड डेट्स को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, सब खर्चे हमारे। सेल को हम क्रेडिट करेंगे, इनकम है वो हमारे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इसको क्रेडिट करेंगे, वो हमारी इनकम है। तो पूरा पीएनएल हमारा यहीं से ही बनने वाला है। सेकंड होता है हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जिसको हमें कोई पैसा देना है या कुछ से हमने कोई सामान देना है, पैसा देना है, उसको हम क्रेडिट करें, और जो रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट करें। यानी कि इसके अंदर जो आता है हमारा, वो आता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यानी कि जिसको पैसा देना है वो तो क्रेडिटर होगा, जिससे पैसा लेना है वो डेटर होगा। तो डेटर और क्रेडिटर जो होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। और थर्ड वन होता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है अगर कुछ हमारे पास आ रहा है तो उसे डेबिट करो, कुछ जा रहा है तो उसे क्रेडिट करो। जैसे मैं कहता हूँ बैलेंस शीट आइटम, हमारे पास बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक को डेबिट करो, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को क्रेडिट करो। आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो, फिक्स एसेट कोई खर्चा नहीं है, बैलेंस शीट आइटम है हमारा। फिक्स एसेट जो हम परचेज कर रहे हो उसे डेबिट करो, डेबिट वर्ड कम्स इन। आप सेल कर रहे हो उसे क्रेडिट करो, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। टैक्स, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो उसे क्रेडिट करो, गवर्नमेंट को टैक्स जब जीएसटी की फॉर्म में इनपुट हमारे पास आता है उसको डेबिट करो। यानी कि पूरी बैलेंस शीट जो हमारी बनती है वो हमारी रियल अकाउंट से बनती है। तो बिल्कुल बेसिक से ही कर रहे हैं सारा कुछ। अब मुझे ये बताओ पेबल और पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोग बताओ, पेबल और पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है? पेबल और पेमेंट। अभी पे करना रहता है, गेट टू बी पेड है। पेमेंट जिसकी पेमेंट करनी है, नहीं, मतलब जो पे हो चुका है। हो चुका है। and payment is already done. Payable means which is not paid yet. Payable means सर पेबल में पेमेंट होनी है, पेमेंट में हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखो पेबल का मतलब क्या होता है? पेबल का मतलब होता है विच इज येट टू बी पेड। एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपके घर पे बिजली का बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, आज की डेट में आपको पे करना है 31 अगस्त को। तो आप आज ही नहीं पे करते, आप पहले उसका एक पेबल क्रिएट करते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया है, विच इज अ पेबल। अभी देना नहीं है, अभी देंगे हम आगे, ठीक है। विच इज पेबल है, विच इज येट टू बी पेड है, अभी हम पे नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हमने पे नहीं कर चुके उसका, अभी वो पेबल है, हम पे करेंगे 31 को, तो दिस इज अ पेबल। और पेमेंट आता है जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे 31 को, तो वो हमारा पेमेंट हो जाएगा। तो याद रखना हमेशा, जब भी है देखो कंपनीज में जनरली तीन ही काम होते हैं हमारे। एक होता है पेबल, कंपनी जब खरीद रही होती है सामान तो सामने वाले को पैसा देगी, दिस इज अ पेबल। एक होता है रिसीवेबल, जब हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो मैं उससे पैसा लूंगा, तो ये होता है हमारा रिसीवेबल। एक होता है R2R वाला पार्ट, जिसके अंदर पीएनएल और बैलेंस शीट से रिलेटेड एक्टिविटीज आती है। तो पेबल और रिसीवेबल के अंदर क्या होता है? पेबल जहाँ पैसा देना है, किसको पैसा दोगे? जिससे आप सामान खरीद रहे हो। रिसीवेबल जहाँ पैसा रिसीव करना है, किससे रिसीव करोगे? जहाँ से जिसको आपने सामान बेचा है। सो रिसीवेबल और रिसीव्ड में भी यही फर्क होता है। रिसीवेबल जब हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो विच इज येट टू बी रिसीव, अभी पैसा लेना बाकी है, हमने उसे उधारी पे सामान दिया, क्रेडिट पे सामान दिया, जब वो पेमेंट करेगा तो हमारे पास वो पैसा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे पेबल, हमने जब सामान खरीदा है तो उधारी पे सामान खरीदा है, क्रेडिट पे सामान खरीदा है, तो डेट इज अ पेबल। और जब हम उसकी पेमेंट करेंगे तो हमारी यहाँ पे पेमेंट एंट्री होगी। तो ये डिफरेंस होता है पेबल और पेमेंट का, क्योंकि सारी एंट्री इसी वाले पेज के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये जो आप देख रहे हो स्लाइड, इसी स्लाइड के ऊपर हमारा पूरा पेज जो है वो इसी पे ऊपर डिपेंड करता है। अब कैसे करता है, अब आपको वो पता चलेगा। अब सबसे एंट्री पूछूंगा, बिल्कुल धीरे धीरे सोच के आराम से बताना। देखो फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री हमने रेंट पे करना है रिलायंस को, हमने रेंट पे करना है रिलायंस को। अभी आप बोलना मत, पहले आपको समझा देता हूँ। किसी भी जनरल एंट्री को बनाना बहुत आसान होता है, बस हमें ये समझना होता है इसके अंदर हुआ क्या है। इसके अंदर देखो पहला एक चीज तो आया रेंट, जो कि हमारा खर्चा है, और खर्चों को हम डेबिट करते हैं, पहली चीज। दूसरा पे करना है, किसको पे करना है? रिलायंस को, तो पे करना है तो पेबल एंट्री हो गई।
किसको पे करना है? रिलायंस को, यानी कि रिलायंस को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट द ये गिवर है। और ये अल्टीमेटली एंट्री कौन सी बनेगी? एंट्री बनेगी अब हमारी पेबल एंट्री। अब आप बताओ इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? रेंट नीड टू पे टू रिलायंस, हमने रेंट पे करना है रिलायंस को, बताओ क्या एंट्री होगी इसकी? Rent Rent account debit account debit debit to Reliance account. रेंट It's अकाउंट a डेबिट payable टू entry. रिलायंस का अकाउंट, बिल्कुल पेबल एंट्री है क्योंकि रेंट मेरा खर्चा है, क्योंकि रेंट मेरा खर्चा है। और अभी मैंने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? खर्चों को डेबिट करो। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? खर्चों को डेबिट करो। तो रेंट मेरा खर्चा है इसलिए मैंने उसे डेबिट किया। अब क्वेश्चन आता है मैंने रिलायंस को क्यों क्रेडिट किया? यहाँ पे मैंने जो है कैश क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहले हमारा पेबल क्रिएट होता है। याद रखना रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कोई भी एंट्री नहीं होती है, ये कोई भी एंट्री नहीं होती। पहले हमेशा क्या होगा? पहले हमेशा आपका जो है पेबल क्रिएट होगा, उसके बाद पेमेंट होती है। सो फर्स्ट एंट्री में हमने रेंट को डेबिट किया जो कि मेरा खर्चा है और खर्चों को हम डेबिट करते हैं। सेकंड नंबर पे हमने क्रेडिट किया रिलायंस को। क्यों? क्योंकि रिलायंस को मैंने पैसा देना है, रिलायंस मेरा क्रेडिटर है। पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, जिसको पैसा देना है उसको आप क्रेडिट करो। तो ये मेरी पेबल एंट्री है। अगर आप इस एंट्री में देखोगे कहीं भी आपका बैंक या कैश का हमने यूज नहीं किया, सो दिस इज अ पेबल एंट्री। ठीक है, तो इस एंट्री में प्लीज वही बच्चा बताना जिसको कोई डाउट हो। इस एंट्री में प्लीज वही बच्चा अपने आप को अनम्यूट करना जिसको कोई डाउट हो। कोई डाउट नहीं है? चलो, अब आप बताओ कि हमने जो है ये जो रेंट का पैसा रिलायंस को देना था, अब हमने रिलायंस को पैसा दे दिया। अब आप बताओ इसकी क्या एंट्री होगी? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक Reliance और कैश account debit to bank account कर दीजिए. अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिल्कुल, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश तो मोदी ने ही बंद कर दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? रिलायंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये कौन सी एंट्री है मेरी? पेबल एंट्री है या पेमेंट एंट्री है? Payment. पेमेंट एंट्री है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बैंक को क्यों क्रेडिट किया? बैंक मेरा बैलेंस शीट आइटम है जो रियल अकाउंट के अंदर आता है, यानी कि पैसा आ रहा हो तो डेबिट और पैसा जा रहा हो तो क्रेडिट। यहाँ पे पैसा जा रहा है वेंडर के पास, इसलिए हमने बैंक को किया क्रेडिट, क्योंकि वेंडर मेरा पैसा रिसीव कर रहा है, जिसने मैंने मेरा जो सेलर था वो मेरा जो है सामान जो है सॉरी मेरी पेमेंट जो है वो रिसीव कर रहा है, इसलिए मैंने उसे डेबिट किया। डेबिट क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे ये पैसा रिसीव कर रहा है और मेरी बैंक के अंदर से पैसा जा रहा है। ठीक है, सो अगर कोई एंट्री ये सोच रहा है कि इसकी एंट्री ये होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो गलत एंट्री है। हमेशा पहले पेबल क्रिएट होगा कि हमने पैसा देना है, उसके बाद पेमेंट होगी। सो कभी भी ये एंट्री नहीं होती कंपनीज के अंदर रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो। हाँ जी, हेलो सर। Sir, हाँ हाँ, ये पूछो पूछो। सर सर एक कंफ्यूजन है मुझे सर। पूछो। सर ये जो पेबल एंट्री होती है आई मीन ये हम एक्रूवल से रिलेटेड भी तो कर सकते हैं। आगे आई मीन आएगा। ये मेरा कंफ्यूजन है। नहीं, कंफ्यूजन वही मैं कह रहा हूँ। अभी हम बहुत बेसिक में, अभी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, हाँ अक्रूड इनकम, क्योंकि डेफर इनकम सब आगे आएगा। वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जा रहे हैं। ओके सर। हाँ सर जी। ये वेंडर कौन से डेटर क्रेडिटर होते नहीं नहीं, देखो वेंडर का मतलब होता है सप्लायर। सप्लायर कौन होगा? जो मटेरियल सप्लाई करेगा, एक तरीके से क्रेडिटर। मेरा सप्लायर मुझे सप्लाई करेगा मटेरियल, मैं उसे पैसा दूंगा, तो उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर कह लो, सप्लायर कह लो, वेंडर कह लो, एक ही चीज है। मतलब वेंडर को एज अ क्रेडिटर ही ट्रीट हाँ करते जी, हाँ जी, बिल्कुल। और डेटर डेटर ही होते हैं. डेटर कस्टमर होते हैं हमारे। डेटर कस्टमर ठीक है. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री अगेन आप लोग बताओगे मुझे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हमने कहा हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे करना है डीएलएफ को। पे किया नहीं है, पे करना है। बताओ क्या एंट्री होगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डीएलएफ अकाउंट। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू डीएलएफ अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी को क्यों डेबिट किया आप लोगों ने? दिस इज द एक्सपेंस। खर्चा है सर. बिल्कुल, खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होगा. एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। बिल्कुल। और डीएलएफ को क्रेडिट क्यों किया? दिस इज द पर्सनल DLF को पे करना है. बिल्कुल टू द क्रेडिटर से अकाउंट क्रेडिट टू द गिवर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मेरा एक्सपेंस है और मैंने डीएलएफ को पे करना है। पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, जिसको पैसा देना हो उसको क्रेडिट करो। अब हमने डीएलएफ का जो पे जो था बिल वो हमने पे कर दिया। अब आप बताओ क्या एंट्री होगी?
DLF DLF account account Debit Debit bank to to bank bank. DLF account debit to bank account. बिल्कुल DLF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से मेरा पैसा जा रहा है इसलिए मैं उसे क्रेडिट कर दूँ। बैंक इज माय बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट हमारा रियल से बनता है, रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो बैंक से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? DLF के पास जा रहा है। अब मैं आप लोगों को म्यूट करता हूँ, प्लीज वही बच्चा अनम्यूट करना जिसको डाउट हो इस एंट्री में, वही बच्चा अनम्यूट करना, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है? हेलो। एक मिनट, हाँ जी, DLF अकाउंट डेबिट टू कैश भी हो सकता था, बिल्कुल कैश होता, लेकिन जनरली हम बैंक का यूज करते हैं, ठीक है। हेलो। आपको समझ में नहीं आई। ये वाली एंट्री नहीं आई? सर एक बार और नाउ वी हैव पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल टू बिल्कुल दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। एक मिनट, मैं एक बार पहले रिपीट कर देता हूँ, फिर आप दोबारा पूछना। देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी खर्चा हमने पे करना है, पे किया नहीं है, पे करना है, यानी कि पेबल है, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी मेरा खर्चा है, खर्चों को हम डेबिट करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए मैंने डेबिट किया। और मैंने DLF को क्यों क्रेडिट किया? DLF को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि मेरा ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, अगर कोई रिसीव कर रहा हो तो उसे डेबिट करो, और अगर किसी को हमने पे करना है तो उसको क्रेडिट करो। अभी हमने पे करना है तो हमने DLF को क्रेडिट किया, क्रेडिटर हमारा क्रेडिट द गिवर। अब देखो, अब हमने बिजली का बिल आपके पास आया, अब DLF को पे भी तो करोगे पैसा, ठीक है। जब आप DLF को पैसा पे करोगे तो DLF तो आपका पैसा रिसीव करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसा देना था तो आपने उसे क्रेडिट किया, अब आप यहाँ उसे क्या कर रहे हो? पैसा दे रहे हो, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? अभी से खत्म भी तो करना है, पहले देना था, अब दे रहे हो, उसके खाते को भी तो जीरो करोगे। सो एंट्री होगी DLF अकाउंट डेबिट, अब हम उसे पैसा दे रहे हैं, ये पेमेंट एंट्री है। DLF अकाउंट डेबिट टू बैंक, मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, सो एंट्री होगी DLF अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पूछो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो इस एंट्री में। सर जो DLF पेबल आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, जो हमारा सर पार्टी नेम है वही DLF है ना, तो वही इसलिए नीचे आ रहा है बार बार। बिल्कुल वही DLF है, वही और हर वेंडर बार है। वो एंट्री में होगा। हाँ जी, बिल्कुल होगा। हेलो। हाँ जी। हेलो सर। और जो आप फोर्थ एंट्री में सर कर रहे हैं, जो हमारा को अपना बिल इलेक्ट्रिसिटी जो पैसा था हमारा बिल का, हाँ, वो हमने जो पैसा रिसीव किया वहां से दिया अब है वो हमने बैंक के वेंडर को। खाते में डाल रहे हैं। नहीं, हम DLF जी। को दे रहे हैं एक तरीके से पैसा, तो मेरे हम खाते पे से कर रहे हैं हाँ जी, एक तरह से। हाँ जी। मेरे खाते, मेरे तो बैंक हम में से पे कम हो रहा है करके, पैसा। हाँ जी, हाँ, तो वही हो रहा है यहाँ वो पे। होके हम जब पे कर रहे हैं तो हम बैंक में डाल रहे हैं उस अमाउंट को। हाँ, ये हो रहा एक तरीके से ये मत सोचो हम बैंक में डालते हैं, ये सोचो हम उसे पे कर रहे हैं। तो मैं अपनी देखो, अगर मैं पैसा दे रहा हूँ आपको तो मैं अपनी बात करूंगा, ठीक है। तो मेरे बैंक से पैसा कट रहा है और आपके पास जा रहा है। और कोई स्पेसिफिक होता तो उसका बैंक का नाम आ जाता वहां पे। बिल्कुल, अगर जैसे अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे रिलायंस का नाम आया, इसलिए क्योंकि हम रिलायंस को पैसा पे कर रहे हैं। जी, वो पेबल है हमारा। हाँ जी, और यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं तो रिलायंस को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। सर अदर वे में सर हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो फर्स्ट एंट्री है वो सर्विस हमने ली है, और बिल्कुल उस सेकंड एंट्री में हम सर्विस का पैसा बड़ी दे रहे वाली हैं। दे दी बिल्कुल नया बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, हेलो हाँ जी, बोलो। सर, एक प्रकार से हम एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं, उसके बाद उसकी पेमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, जो यही पेबल हो की रहा है। एंट्री है वो एक्सपेंस बुक करने के लिए है सर। बिल्कुल, पहला खर्चा बुक कर रहे हैं, दूसरे में फिर हम उस खर्चे की पेमेंट कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, पायल कुछ कह रही थी। हाँ जी, पायल कुछ बोल रहे थे आप उस वक्त, पूछ लेना सर कोई। मतलब हाँ, कि पे करने के बाद डेबिट हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, जब हम पे कर देते हैं उसे तो हमें उसके खाते को डेबिट करना होता है, क्योंकि जब देना होता है तो क्रेडिट, जब दे दिया तो डेबिट। हाँ, ओके सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। पूछो। हाँ जी, पूछो, क्या क्वेश्चन है आपका? चलो अभी पूछ लेना, कोई नहीं। अब देखो नेक्स्ट एंट्री, देखो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। सेम इसी तरीके से मैंने काम मेंटेनेंस का बिल जो है मैंने पे करना है AWL को। AWL मेरा वेंडर है जिससे मैं सर्विस ले रहा हूँ, तो बताओ क्या एंट्री होगी? मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू AWL। और जब हम पेमेंट कर देंगे तो क्या एंट्री होगी? डेबिट सर। बिल्कुल, तो सिंपल एंट्री होगी, पहले हमारे खर्चे को बुक करेंगे, और खर्चे को जब हम बुक करेंगे तो हमारी एंट्री होगी मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू AWL, और जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे उस खर्चे की AWL को, तो एंट्री होगी AWL अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जिस बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज अनम्यूट करके पूछ लो, नहीं तो आगे चलते हैं।
सर मतलब पेबल हम हमेशा क्रिएट करेंगे ही करेंगे सबसे हाँ, पहले। एट एनी कॉस्ट पेबल आपका क्रिएट होगा ही होगा, उसके बाद फिर आपकी पेमेंट होगी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो। सो ये सर जो इसके अब, हाँ जी, इसके पीछे रीजन क्या रहेगा कि मतलब हमेशा जो है टेबल आप बुक करेंगे ही करेंगे? वो ये एक रीजन तरीके कुछ से नहीं है, वो रिकॉर्ड के एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, हमेशा आपको पहले पेबल बुक करना है। देखो अगर मैं डायरेक्ट एंट्री कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो मुझे ये बताओ इस एंट्री को देख के आपको क्या पता चल रहा है? क्या आपको ये पता चल रहा है मेंटेनेंस का पैसा हमने कहाँ पे किया? क्या आपको ये पता चल रहा है कब हमने उसका खर्चा बुक किया, कब हमने उसकी पेमेंट करी? अब आप कहोगे सर ये चीज़ तो हम नरेशन में लिख सकते हैं। नरेशन से थोड़ा ना, अगर मैं नरेशन ही ना लिखूं तो मुझे नहीं पता चलेगा। सो हमेशा एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पहले आपका पेबल बुक होगा, उसके बाद उसकी आपकी पेमेंट होगी, जिससे ये पता चले कि हमने किसको पैसा देना है और कब हमने उसको पैसा दे दिया। क्लियर? यस सर, थैंक यू। सर वैसे तो बैंक अकाउंट का मतलब यूज होता है, यदि कैश के लिए बोले तो कैश देखो का यूज कर कंपनीज, सकते नहीं हैं नहीं, ना देखो सर? कर सकते हो, लेकिन कंपनीज में ना कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, हमेशा बैंक के थ्रू ही होती है। आप जिससे सामान खरीदोगे उसे आज की डेट में आपने भी जो मुझे पेमेंट करी है वो यूपीआई के थ्रू करी है। सो कंपनी भी जब भी पेमेंट करती है वो बैंक के थ्रू ही पेमेंट करते हैं, इसलिए हम बैंक का यूज करते हैं। नहीं, बट यदि यूज हो कैश का तो कर सकते हैं वैसे। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, अगर ये तो डिपेंड, हम कम क्यों कैश का यूज अभी यहाँ पे नाम नहीं ले रहे, बैंक का क्यों ले रहे? क्योंकि कंपनी के अंदर सारे काम ही बैंक के थ्रू होते हैं। अगर यहाँ स्पेसिफिकली लिखा होता कि हमने कैश में पेमेंट करी है, तब हम कैश का यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं। हाँ, मैं वही बोलना चाह रही थी, यदि स्पेसिफिक लिखा होता हाँ, कैश का तो हम यूज हम कर यूज, हाँ सकते थे। जी हाँ जी, तब यूज कर ओके सकते हैं। ओके ठीक है, ओके। चलो। तो जितनी भी अभी आपने एंट्रीज देखी, ये सारी आपकी अकाउंट्स पेबल के प्रोफाइल से रिलेटेड है। ठीक है, जितनी भी आप अभी तक एंट्री देख रहे हो ये आपके अकाउंट्स पेबल की प्रोफाइल से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं और सामान खरीदने के बाद पेमेंट करते हैं। अब जो हम एंट्री देखेंगे वो सेल्स की एंट्री देखेंगे, जहाँ पे हम सामान बेचते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। सेम अगेन गोल्डन रूल आपका यूज होगा। फर्स्ट एंट्री है, हमने सामान जो बेचा है वो XYZ को बेचा है 10,000 का। बताओ क्या एंट्री होगी? XYZ account debit account to debit to goods sold sales. account That से। account debit to sales account. देख, बिल्कुल XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हमने XYZ को डेबिट क्यों किया? क्योंकि अब वो सामान हमसे खरीद रहा है, उसके पास सामान एक तरीके से जा रहा है। और हमने सेल्स को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि सेल्स क्या है हमारा? सेल्स हमारा रेवेन्यू है। सेल्स क्या है हमारा? रेवेन्यू है, यानी कि इनकम है एक तरीके से हमारी। और इनकम को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट ने कहा था इनकम को हम क्या करेंगे? इनकम को जो है वो हम क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो जब आप किसी को सेल करते हो, मैं भी तो आप लोगों को सर्विसेज अपनी सेल कर रहा हूँ, तो मेरी एंट्री क्या बनी? मेरी एंट्री बनी जो भी आपका नाम है, लाइक पायल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, देबना अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये क्या हुई? ये मेरी सामान जब मैं बेच रहा हूँ ये मेरी एंट्री हुई। अब मैंने सामान आपको बेचा, सेल मैंने करी, अब आप लोग मुझे पेमेंट भी तो करोगे। अब जब आप पेमेंट करोगे, पहली चीज तो मुझे बताओ, जब आप पेमेंट करोगे मेरे पास पैसा आएगा या मेरे यहाँ से पैसा जाएगा? बताओ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आएगा आएगा आएगा। जब आप खरीदते हो तो पैसा आता है या जाता है? जाता है जाता जाता है। है जब आप सामान बेचते हो तो पैसा आता है, यानी कि अगर पैसा आपका आ रहा है तो बैंक को डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? डेबिट डेबिट। डेबिट, बैंक डेबिट डेबिट होगा, क्योंकि व्हाट कम्स इन इज डेबिट। यहाँ पे पैसा आ रहा है कस्टमर से। सो एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट Debit टू to XYZ अकाउंट, टू XYZ हेलो अकाउंट। हाँ जी सर। सर बैंक में पैसा आया तो क्रेडिट होगा? भाई, पैसा आया है तो डेबिट, गया है तो क्रेडिट। देखो रूल अगर आप देखोगे यहाँ पे, रूल अगर आप देखोगे इसने क्या कहा है? अगर आपके पास बैंक बैलेंस शीट आइटम है, अगर आपके पास कोई चीज आ रही है, बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। तो इसलिए हमने क्या किया, जब हम पैसा पे कर रहे थे तो हम क्रेडिट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे तो क्रेडिट कर रहे थे। अब पैसा आ रहा है तो उस पैसे को हम क्या कर रहे हैं? उस पैसे को है हम जो डेबिट कर रहे हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट 7th और 8 नंबर वाली एंट्री में? सर हम्म, एक्चुअली में क्या होता है कि अपना जो बैंक स्टेटमेंट होता है ना, मेन सर इश्यू एक ये है कि हाँ आवाज आ रही पूछो। सर? बैंक जो स्टेटमेंट होता है, हाँ, उनमें क्या होता है कि जैसे डेबिट होता है तो वहाँ पे पेमेंट दिखाता है, और हम्म, जो क्रेडिट होता है वहाँ पे पेमेंट आती है। नहीं नहीं, तो देखो वो क्या कि समझो वो समझो, मिसमैच बिल्कुल होता है। नहीं नहीं नहीं, मिसमैच नहीं होता। देखो समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। थोड़ा सा वैसे मैं इसे आगे बताता यहीं क्लियर करता हूँ। देखो, जब आप बैंक की कोई भी स्टेटमेंट देख रहे हो ना, तो आप अपने आप को बैंक के अकॉर्डिंग इमेजिन करो। ठीक है, समझो मैं बैंक हूँ, मैं बैंक हूँ, आप क्या कर रहे हो? आप उसकी स्टेटमेंट को देख रहे हो।
ठीक है, जैसे आपने अपना खाता खोला तो वो आपका खाता है, वो बैंक का खाता नहीं है, वो आपका खाता है। तो अगर आपके पास पैसा आ रहा होगा तो वो क्रेडिट होता है, मतलब आई मीन डेबिट होता है, जा रहा होता है तो क्रेडिट होता है। लेकिन स्टेटमेंट किसकी खोली हुई है आपने? बैंक की। जब बैंक अपनी स्टेटमेंट दे रहा है तो वो उसे अपोजिट काम करेगा उसके लिए। ठीक है, तो जब भी आप एक चीज यूज करते होगे कि मेरे खाते में सैलरी क्रेडिट हो गई, ठीक है, तो आपको तो ये कहना चाहिए जबकि मेरे पास तो सैलरी डेबिट हुई है, आपके पास तो पैसा आया, क्योंकि आप बात कर रहे हो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब बैंक ने आपके खाते में सैलरी ट्रांसफर करी, उसने एंट्री क्या करी? उसने एंट्री करी राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो ये कह रहा है कि आपके खाते में सैलरी क्रेडिट हो गई है। तो हम उसी की लैंग्वेज यूज करने लग जाते हैं, हम कहते हैं हमारे खाते में सैलरी क्रेडिट हुई है, जबकि हमें ये बोलना चाहिए हमारे पास सैलरी डेबिट हुई है। तो हम बात करते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो काम कर रहे हैं। हम कहते हैं ना हमारी सैलरी क्रेडिट हो गई, एक्चुअली हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। बैंक ने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करी होगी? एक मिनट, बैंक ने अपनी बुक्स में एंट्री करी होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट या राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसने बैंक में आपके पैसा डाल दिया और आप उल्टा बोल देते हो, आप कहते हो सिंपल बैंक ने क्रेडिट कर दिया, जबकि अगर आप बोलोगे तो लॉजिकली आपको ये बोलना चाहिए था मेरे बैंक के अंदर पैसा डेबिट हो गया, मेरे बैंक के अंदर पैसा आ गया। लेकिन हम बात किसकी करते हैं? हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं बैंक की। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है। बीआरएस और जर्नल एंट्रीज मिक्स हो रही है। हाँ हाँ, नहीं वैसे सिंपल बता रहा हूँ, बीआरएस आगे चलेगा तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी आप बहुत ही बेसिक पॉइंट में है, तो ये सारी चीजें आगे एडवांस में जाएंगी, सब क्लियर होगी। सर एज अ बैंक की तरफ से हम एज अ लाइबिलिटी होते हैं, इसलिए वो डेबिट क्रेडिट चेंज हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बैंक की बैंक नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इस वजह से क्रेडिट में शो होती है ना जितनी भी इनकम्स होती है। देखो, आप ना कभी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ही मत। आप सोचो मेरा खाता है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, आप बैंक को मारो गोली। खाता कंपनी आपका है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे भाई मैंने आपको पैसा देना है, मैं अपने खाते की बात करूंगा, मैं आपके खाते की बात नहीं करूंगा। मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं बैंक को डेबिट करूंगा, ठीक है, मेरे यहाँ से पैसा जा रहा है, मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा। सिंपल सी चीज है, खाते मैं मेंटेन कर रहा हूँ आप लोगों के, तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करूंगा, बस ये समझ लो आप। तो ठीक है, सर बेसिकली इसमें वी एंड बैंक आर बोथ डिफरेंट पार्टीज। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा है, वो आपको पैसा दे रहा है तो वो क्रेडिट करेगा, मैं पैसा ले रहा हूं तो मैं डेबिट करूंगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखना पड़ेगा, वहीं पे परसेप्शन आपकी चेंज हो जाती है सारी। सर एक क्वेश्चन है सर। बट सर जब हमें बैंक से पैसा रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है आपके पास, कहाँ से आ रहा है? अगर एक्सिस बैंक से आ रहा है एक्सिस बैंक डाल दो टू एक्सिस बैंक, एचडीएफसी से आ रहा है टू एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अगर आपको कस्टमर से पैसा आ रहा है, मुझे पैसा रिसीव हुआ है आपसे, मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू योर नेम अकाउंट, जो भी आपका नाम है। ठीक है, हाँ जी, पूछो क्या पूछ रहे थे? सर जैसे कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, ठीक है सर, वो मुझे ऑफिस एक्सपेंस पे कर रही है अपना, ठीक है, ऑफिस रेंट पे कर रही है, हाँ हाँ। तो सर उसकी एंट्री क्या होगी सर? देखो, अब बिल्कुल दो चीजें हैं। वो कंपनी आपको ऑफिस रेंट पे कर रही है, ठीक है, आपके पास पैसा आ रहा है, उसकी बुक से पैसा जा रहा है। मैं पहले अपनी बात करूं, मेरे पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंपनी, जो भी मेरी कंपनी हो गई। अब मैं बात करता हूं ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एंट्री क्या करेगी? उसके लिए खर्चा क्रिएट हो गया रेंट का, तो वो एंट्री करेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर उसे पेबल क्रिएट करना होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, जो भी नाम है आपका, फिर कृष्णा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर जैसे उसको पहले पेबल की एंट्री वो करनी है, ठीक है सर, बिल्कुल, उसने कर दिया ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट, तो सर यहाँ पर टू सिवा इंटरेस्ट अकाउंट आ सकता है? वो देखो इम्प्रेस्ड, वो भी अगेन आप बहुत आगे चले गए। इम्प्रेस्ड वहां पे यूज होता है जब आप आगे चल के सीखोगे टीएनई, जहाँ पे हम एडवांस देते हैं। एक तरीके से इम्प्रेस्ड इसलिए दिया जाता है ताकि आप उसमें से खर्चे कर सको। ठीक है, तो उससे अगर आप इसे लिंक करोगे तो ये आगे वाला टॉपिक है, तो उसे यहाँ पे मत डिस्कस करो, फिर कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो मेरा हाँ, पूछो। इंटरेस्ट अकाउंट तो ओनली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओपन होता है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अलग अलग उसका यूज होता है, उसे अभी डिस्कस करोगे तो कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो अभी सिंपल जनरल एंट्री पे है तो उसी पे ही रहो। हाँ जी,
0.7 और एक बार और बता सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। देखो समझो, मैं आप लोगों को सर्विसेज सेल ही तो कर रहा हूँ, एक तरीके से देखा जाए आप लोग मेरे कस्टमर ही तो हो। अगर मैं आपको सर्विसेज सेल कर रहा हूँ तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा जो भी आपका नाम है, समझो आपका नाम XYZ है, XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहले रिसीवेबल क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या हुआ होगा, आपने मुझे पेमेंट करी होगी, मैंने एंट्री क्या करूंगा, मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ। सिंपल सा अगर आप देखोगे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बात करोगे सारे मेरे कस्टमर हो, तो सारे मेरे कस्टमर हो तो हमेशा मैं जब एंट्री करूंगा, आपने कोर्स में एनरोल करवाया था, आपके पास बिल आया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी एंट्री बनी कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो भी आपका नाम है XYZ अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और जब आपने मुझे पेमेंट करी तो मेरी एंट्री क्या हुई, मेरे पास पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू XYZ। क्लियर है? यस सर, क्लियर सर। हाँ जी। चलो अब आगे देखो, अगली एंट्री बिल्कुल ध्यान से देखना है, इसमें 3 चीजें। अब हमने सामान बेचा है ABC लिमिटेड को 10,000 का और 10% डिस्काउंट दिया, बिल्कुल ध्यान से समझना है, 10% हमने डिस्काउंट दिया है। पहले तो मुझे ये बताओ, जब आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो, मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं अपनी बात करूंगा, मेरे लिए वो खर्चा है या मेरे लिए वो इनकम है? एक्सपेंस है, खर्चा है मेरे लिए, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेंस है, तो बिल्कुल आप बताओ डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे उसे? डेबिट करेंगे सर। क्रेडिट होगा। अरे डेबिट होगा, खर्चों को डेबिट करते हैं, खर्चों को डेबिट करते हैं मेरे भाई। नॉमिनल अकाउंट का पहला रूल यही है, पहला रूल यही है। हाँ, अब आप मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग ये वाली एंट्री क्या बनेगी? हमने सामान बेचा है 10,000 का और 10% डिस्काउंट दिया है कस्टमर को। सर कस्टमर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डिस्काउंट ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, जिस बच्चे को ये एंट्री ना समझ आई हो वही अनम्यूट करना प्लीज। सर मुझे नहीं समझ आया 9th वाली एंट्री। देखो मुझे भी नहीं आई। हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं समझो। एक और बार मैं कहता हूँ, आप जीन्स लेके आए, आप गए लिवाइस की शुरू, ठीक है, मैं लिवाइस वाला मैं हूँ, मैं अपनी बुक्स मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, और आप अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हो। अभी ये दोनों एंट्रीज भी आएंगी, पहले मैं अपनी बात करूंगा, मैं लिवाइस वाला हूँ, आप मेरे पास आए, 10,000 की जीन्स थी, 50% मैंने आपको डिस्काउंट दिया 5,000 में। मैंने 10 वाली चीज़ आपको 5,000 में दी है, 5,000 का मैंने डिस्काउंट दिया। जो मैंने 5,000 का डिस्काउंट दिया मेरे लिए क्या हुआ? लॉस ही तो हुआ, एक तरीके से एक्सपेंस ही तो हुआ मेरे लिए। मेरे लिए एक्सपेंस हुआ तो वो मैं उसे डेबिट करूंगा, मेरे लिए खर्चा है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा जो भी आपका नाम है, मैंने कहा कृष्णा अकाउंट डेबिट 5,000 के सामान आप मेरे से लेके गए हो, 5,000 ही पेमेंट करोगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 का मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, मेरे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट कर रहा हूँ। टू सेल्स अकाउंट, सेल में आ गया 10,000। हाँ जी। सर अगर वो अच्छा, अगर आप बैंक में ज्यादा पैसा तो सर आपका वो तो डेबिट, लेकिन ये खर्चा है तो क्रेडिट हो रहा हाँ ये पे खर्चा है इसलिए ये हमारा डेबिट हो रहा है। है। डेबिट हो रहा है सर। हाँ जी, खर्चों को डेबिट करते हैं ना, इसलिए डेबिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अभी आगे ये वाली एंट्री भी आएगी, तो आपके लिए ये क्या है? आपके लिए इनकम है। आप भाई 10 वाली चीज 5,000 में ला रहे हो, आपको तो 5,000 का डिस्काउंट का फायदा हो रहा है, तो आपके लिए इनकम है, आप उसे क्रेडिट करोगे। मेरे लिए वो खर्चा है, मैं उसे डेबिट करूंगा। क्लियर है? ओके सर, ओके यस सर। हाँ जी, और किसी को इस एंट्री में डाउट? अभी जब आप आगे चल के इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड सीखोगे ना, पेबल और रिसीवेबल के, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो कस्टमर ने हमें पेमेंट कर दी, ये जो हमने जीन्स बेची थी इसको, ठीक है, अब कस्टमर ने मुझे 9,000 की पेमेंट कर दी। बताओ क्या एंट्री करूंगा इसकी? XYZ अकाउंट डेबिट टू ना बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट, टू ABC। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये जो 11th एंट्री आ रही है, ये आपकी वो एंट्री है जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। बिल्कुल ध्यान से देखना, सबसे इजी एंट्री है। क्या कह रहा है वो, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आंसर करना। हमने कहा हमने सामान बेचा है ABC को 10,000 का और उसे 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कि मतलब डिस्काउंट एक खर्चा है। मैंने 10,000 वाली चीज को 9,000 में आपको दे दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे 9,000 रुपए लेने थे, लेकिन जब आपने मुझे पेमेंट करी, अगेन आपने कहा कि सर डिस्काउंट दे दो, अगेन मैंने आपको 9,000 पे 10% यानी कि 900 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 2 बार डिस्काउंट दिया। एक बार जब सामान बेच रहा था तब डिस्काउंट दिया, और एक बार जब आप पेमेंट कर रहे थे तब डिस्काउंट दिया। अब मुझे आप दोनों एंट्री बताओ, क्या एंट्री होगी? फर्स्ट एंट्री बताओ। वो एंट्री होगी ABC अकाउंट डेबिट जो पहले वाला होगा। बिल्कुल सर 10% एडिशनल डिस्काउंट जो इसमें दिया गया आपको, वो अलग एंट्री में होगा। बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू एबीसी। वेरी गुड। सेकंड एंट्री जो हमारी होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना आएगा? 8100। 9000 लेना था, 10% डिस्काउंट दे दिया, 900 रुपये, 8100। बैंक से आएगा 8100, डिस्काउंट में आएगा 900 रुपये, और कस्टमर से कितना लेना था? 2 ABC, उसमें आएगा 9000 रुपये। ठीक है, 9000 रुपये। तो ये वाली हमारी एंट्री होगी जब आप पेमेंट करोगे। इसमें बताओ किसी भी बच्चे को कोई एंट्री हो, क्योंकि ये वाली एंट्री आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। सर ये 11 वाला जो क्वेश्चन है इसको मतलब आप दोबारा एक बार रिपीट करो ना सर। भाई रिपीट बिल्कुल, करना सर इसको एक बार। बिल्कुल रिपीट भी करता हूँ और आपको दोबारा समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना। ठीक है, आप लोगों ने मेरे यहाँ एडमिशन लिया, मैं भी तो आपको सेल ही कर रहा हूँ सर्विसेज। आपने जब एडमिशन लिया, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपकी जो फीस है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने कहा सर कुछ डिस्काउंट कर दो। मैंने कहा ठीक है यार, मैं 10% डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक है, डिस्काउंट मैं अपनी बुक्स की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए डिस्काउंट क्या है? खर्चा है मेरे लिए। आपके लिए प्रॉफिट है, आपकी बात बाद में करेंगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए डिस्काउंट खर्चा है, तो मैंने 30,000 वाली चीज़ आपको 27,000 में दी, जिसमें 3,000 का डिस्काउंट था। तो मैंने आपकी एंट्री करी, क्या क्या एंट्री करी? जो भी आपका नाम था, मैं कह रहा हूँ आपका नाम ABC था, तो ABC अकाउंट डेबिट कितने की? आपको जो 30,000 वाली चीज़ कितने की थी? 27 की, तो 27,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, आपको डिस्काउंट भी अलाउ किया मैंने 3,000 का, और टू सेल्स अकाउंट 30,000। समझो अब आपकी प्लेसमेंट हो गई। अगेन आप मेरे पास आए, ठीक है, अगेन मैंने आपसे पेमेंट लेनी थी। ठीक है, समझो मैंने जो आपसे पेमेंट लेनी थी, अब 27,000 की लेनी थी जो पेंडिंग पेमेंट थी। आपने कहा सर इसमें भी कुछ डिस्काउंट कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें भी आप 10% डिस्काउंट दे दो, यानी कि 27,000 का 2700 डिस्काउंट हो गया। अगेन जब आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, मेरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हो, अब आप 27,000 नहीं करोगे, 27,000 27,000 में से 2700 लेस करके करोगे, यानी कि अब आप पेमेंट करोगे 24,300 की। अगेन अब आप एंट्री क्या करोगे? अब आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे बैंक में कितना पैसा आया? मेरे बैंक में पैसा आया 24,300 रुपीज। मेरे बैंक में पैसा आया 24,300 रुपीज। उसके बाद आएगा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, मैंने 2700 का आपको डिस्काउंट दे दिया। टू ABC अकाउंट, ABC से लेना कितना था? 27,000। तो ये एंट्री हुई। सेम यही एंट्री मैंने यहाँ पे आपको करवा कर दी है, सेम यही एंट्री मैंने आपको यहाँ पर दी है। क्लियर है यहाँ पे? आप देखो अगेन क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये भी आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये भी सेम उसी तरीके से है, बस लैंग्वेज चेंज हो गई। बिल्कुल ध्यान से इसे समझना, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। कह रहा है हमने सामान बेचा है 10,000 का ABC लिमिटेड को। ठीक है, तो सिंपल एंट्री ABC अकाउंट डेबिट टू सेल, सिंपल, कोई डिस्काउंट नहीं है इसमें। एंड द पेमेंट टर्म्स इज 30 डेज। पेमेंट टर्म्स का मतलब क्या होता है? यह इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स का मतलब होता है कि मैं जब आपको सामान उधारी पे बेच रहा हूँ या क्रेडिट पे बेच रहा हूँ, तो आप मुझे पेमेंट कम करोगे। यानी कि अगर मैं आज आपको सामान बेच रहा हूँ, आज 18 अगस्त है, तो आप मुझे 17 सितंबर तक पेमेंट करोगे। दिस इज द पेमेंट टर्म्स। हमारी जो बात हुई है, कंपनी में हर कंपनी के पेमेंट टर्म्स होते हैं। आप मुझे जो है 30 डेज के अंदर पेमेंट करोगे, ये हमारा अग्री हुआ है। मैंने आपसे कहा वी आस्क कस्टमर टू गिव 10% डिस्काउंट। मैंने आपसे कहा कि भाई तुझे देख 30 दिन में पेमेंट करनी है, मैं तुझे 10% डिस्काउंट दे दूंगा अगर तू 15 डेज में पेमेंट कर देता है। यानी कि अब जो डिस्काउंट मिल रहा है वो सेल पे नहीं मिल रहा, डिस्काउंट मिल रहा है पेमेंट के टाइम पे। सेम सेल मैंने 10,000 की करी है, आपको पेमेंट करनी थी मुझे 17 सितंबर को। मैंने कहा यार 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दे तो मैं तुझे 10% डिस्काउंट दे दूंगा, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 का आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। और आपने पेमेंट कब कर दी? आपने पेमेंट कर दी 14th डे पे। मैंने 15 दिन का था, आपने 14th डे में ही पेमेंट कर दी। पहला चीज तो ये बताओ, आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो? है सर। बिल्कुल है, बिल्कुल एलिजिबल हो, क्योंकि आपको बिल्कुल आपको 15th डे में करनी थी, आपने एक दिन पहले ही कर दी। इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। इसका मतलब अगर आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो, 1,000 का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अब आप बताओ क्या एंट्री होगी मेरी बुक्स में? क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू एबीसी अकाउंट 1,000 और टू ABC अकाउंट। तो एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000 टू ABC अकाउंट। देखो जो भी आप यहाँ पे, हाँ जी, जो भी आप यहाँ पे एंट्री देख रहे हो ना, ये सारी एंट्री आपकी SAP में भी एज इट इज क्रिएट होंगी। जब आप SAP में, जैसे मैं SAP में जाता हूँ, जब आप SAP में कोई भी आप बिल जनरेट करोगे AR के प्रोफाइल के अंदर जाके, अकाउंट रिसीवेबल में, जहाँ पे हम सेल्स वाला सारा प्रोफाइल देखेंगे। सो जब हम वहाँ पे जाएंगे, एक मिनट रुको, मैं दूसरी आईडी से लॉगिन करता हूँ, तो वहां भी आपको दिखाता हूँ, सेम एंट्रीज आपको दिखाई दे रही होंगी जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ।
अब देखो मैं किसी कस्टमर का लेजर ओपन करता हूँ। ये देखो ये ना कस्टमर के इनवॉइसेज हैं, ये सारा चीज़ें अभी आप सीखोगे, लेआउट वेआउट सब आपके पास बहुत कुछ आने वाला है, तो सारी चीज़ें आप सीखोगे। सिर्फ आपको एसएपी में दिखा रहा हूँ जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जा रही है। एक मिनट में लेआउट सेलेक्ट कर लूँ। ये देखो ये हमने बिल जनरेट करे हैं, ये बिल नंबर आ रहे हैं जब हम सामान बेचते हैं किसी को, ये उसके मैं बिल्स आपको दिखा रहा हूँ। जब हम सामान बेचते हैं किसी को, सो ये सारे बिल नंबर हमारे जनरेट हुए हैं। सो जब मैं इस बिल नंबर पे, इसके डॉक्यूमेंट नंबर पे जाके, ये जो डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है इस पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये मुझे जनरल एंट्री दिखाएगा। सो ये देखो ये इसकी जनरल एंट्री है। यहाँ पे कस्टमर क्रेडिट हो रहा है। अब आप ये मत कहना कस्टमर मुझे क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नहीं दिखाई दे रहे, वो हम इससे पता लगाते हैं पोस्टिंग की से, जो आप आगे सीखोगे। सो इस केस में आपकी एंट्री क्या हो रही है, यहाँ पे इन्होंने एंट्री करी है कस्टमर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू हमने फ्रेट जो है ये हमारे लिए रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा था तो उसको हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। सो अगर मैं फ्रेट वाला पार्ट आप यहाँ से हटा दो तो सिंपल एंट्री की हुई है कस्टमर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आप आगे सीखोगे कि डेबिट क्रेडिट कैसे पता चलता है, ये पोस्टिंग की से पता चलता है, यूनिवर्सल होती है, पूरी दुनिया में सेम है। सेम जब आप किसी से पेमेंट लेते हो, जब आप किसी से जो है पेमेंट लेते हो तो क्या एंट्री होती है, कस्टमर बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। सो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पर क्रिएट हुई है। सो कहने का मतलब है जो जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना सारी चीजें, वो सारी चीजें एज इट इज एसएपी के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, अगर आप बिल जनरेट होगा कल को, आप बिल भी देखना चाहते हो कि किसी कस्टमर का हमने बिल जनरेट किया, मैं उसकी कॉपी देखना चाहता हूँ कि उसकी कॉपी जो है पीडीएफ कॉपी निकालना चाहता हूँ, तो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जब आप एसएपी के अंदर जाओगे सीखोगे। सो सारा बेस जो है हमारा, वो हमारा बेस यही है जो आप अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हो। ये जो आप बेस देख, जो भी आप अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हो उसी से ही, बेस के अकॉर्डिंग ही हमारी सिस्टम के अंदर भी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है वो क्रिएट होंगी। और ये सारी चीज़ें अभी आप आगे चल के सीखोगे। अभी जो मैं कर रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें देखो, ये बिल जनरेट होके आ गया कस्टमर का, ये बिल जनरेट आ गया, ये हमारा कस्टमर का नाम है, ये हमने उसका जो है डिलीवरी कब होगी उसका नंबर आ रहा है, पीओ नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, यहाँ पे कौन सा सामान था वो यहाँ पे आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, कितना डिस्काउंट आ रहा है, कितना नेट वैल्यू आ रही है, सब यहाँ पे आ रहा है। सो कहने का मतलब है जो भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट जब हम आगे एसएपी में जाएंगे वो भी वहीं पे सेम आएगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो जितने भी हमने जो जितनी एंट्रीज अभी आपने देखी सारी आपकी सेल्स की एंट्री है। पहले परचेज की एंट्री आई थी सारी, अभी आपकी सेल की एंट्री है। अब हम दोनों एंट्रीज देखेंगे, सेल की भी एंट्री देखेंगे और परचेज की भी एंट्री देखेंगे, और यहाँ पे आएगा आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट। यानी कि हम इस तरीके से एंट्री देखेंगे कि आप लिवाइस के स्टोर पे गए जीन्स लेने के लिए, तो लिवाइस वाला अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर रहा है, हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर रहे हैं। जब वो डिस्काउंट दे रहा है तो वो अपनी बुक्स में एंट्री क्या कर रहा है, हम अपनी बुक्स में एंट्री क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ये देखो गौरव ने परचेज करी है टी शर्ट लिवाइस से, यानी कि दो बंदे हैं, एक गौरव है जो परचेज कर रहा है, एक लिवाइस है जो सेल कर रहा है। ठीक है, तो गौरव ने परचेज करी है टी शर्ट लिवाइस से 3000 रुपीज की। सबसे पहले तो बताओ गौरव क्योंकि परचेज कर रहा है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट बिल्कुल, परचेज अकाउंट डेबिट टू लिवाइस अकाउंट। जैसे मैं कहता हूँ आपने सब्जी वाले से सब्जी ली, आपने तो सब्जी खरीदी है ना, आप एंट्री क्या करोगे, वेजिटेबल्स अकाउंट डेबिट टू सब्जी वाला अकाउंट। ऐसे गौरव ने एंट्री करी, उसने जीन्स खरीदी है तो जीन्स खरीद लिख लो, टी शर्ट लिख लो, या परचेज लिख लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू लिवाइस अकाउंट। स्टॉक का नेम भी लिख सकते हैं, स्टॉक का नेम भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, चलो अब ये तो बात हुई गौरव की। अब मैं बात करता हूँ लिवाइस की। लिवाइस ने तो इसे सेल किया है, लिवाइस ने तो गौरव को सेल किया, लिवाइस अपनी बुक्स में, नहीं रुको रुको, अभी एक बच्चे ने पूछा, मैंने कहा लिवाइस ने अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, उसने कहा लिवाइस अकाउंट डेबिट। अपने आप को थोड़ा ना करेगा, हमेशा याद रखना जब आप अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे होते हैं तो सामने वाले करोगे। हाँ जी, तो अब बताओ अब एंट्री क्या होगी इसकी, बिल्कुल गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखो गौरव ने क्या किया होगा, गौरव ने पेमेंट करी होगी लिवाइस वाले को। जब गौरव ने पेमेंट करी होगी, शर्ट खरीदी दी है लिवाइस वाले को, और गौरव ने क्या एंट्री करी होगी, लिवाइस अकाउंट टू बैंक।
क्योंकि गौरव की जेब से पैसा गया है और लिवाइस वाले के पास पैसा आया है, तो लिवाइस वाले ने क्या एंट्री करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव डेबिट टू अकाउंट। गौरव बैंक अकाउंट, डेबिट टू गौरव अकाउंट। क्लियर हो गया? क्योंकि अगर आपको ये वाली Yes, एंट्री sir. समझ आ गई तो पूरा अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट आपको Yes, sir. क्लियर हो गया। एक जगह परचेज और कहीं भी आप चले हो अपनी लाइफ में, आप परचून की दुकान में जाओगे, सामान खरीदोगे, आपके लिए परचेज है, उसके लिए सेल है। आप शोरूम पे जाओगे, कोई चीज खरीदोगे, बाइक खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, आपके लिए उसके लिए सेल है, आपके लिए परचेज है, तो यही अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में क्रिएट होती है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसमें? डिस्काउंट आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसमें? जीएसटी आ जाएगा। बस यही होता है। ठीक है? Hello? हाँ जी सर खर्चा खर्चा हमेशा डेबिट होता है ना? बिल्कुल, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है खर्चों को डेबिट करो, इनकम को क्रेडिट करो। यहाँ पे खर्चा डेबिट हो रहा है, ये मेरा खर्चा है। और जो लिवाइस वाला है उसके लिए इनकम है, इनकम यहाँ पे क्रेडिट हो रही है। ओके सर। ठीक है? कोई डाउट किसी को इस एंट्री में? सर एक बार और बताएंगे? सर एक बार और बताना, एक बिल्कुल बार बिल्कुल क्लियर बताता हूँ। इसको और भी सिंपल करता हूँ। समझो आप सुबह उठे, आप सब्जी वाला आपकी गली में आया, आप उससे सब्जी खरीद रहे हो। सब्जी वाला क्या है? सेलर। आप क्या हो? बायर। आप सब्जी खरीद रहे हो, वो सब्जी बेच रहा है। सबसे पहले तो आपकी बात, आपने सब्जी खरीदी उससे 100 रुपए की। आप अपनी बुक्स में करोगे क्या? परचेज की एंट्री, क्योंकि आपने परचेज करी है सब्जी। तो आप क्या एंट्री करोगे? आप एंट्री करोगे वेजिटेबल अकाउंट डेबिट या सब्जी अकाउंट डेबिट या परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ भी ले लो। टू, जो भी सब्जी वाले का नाम है रामलाल, टू रामलाल अकाउंट। ये तो आपने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी कि आपने परचेज करी है। रामलाल ने आपको सेल करी है। रामलाल अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? समझो आपका नाम है श्याम, वो एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल, क्योंकि उसने सेल करी है। अब आप अपनी जेब से, उसके पास पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है उसके अब आएगा, अभी आएगा, पैसा आया नहीं है। ठीक है? तो वो एंट्री क्या करेगा? वो एंट्री करेगा श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप जो है, हाँ जी, अब आप जो हो, शाम जो है, शाम उसे पेमेंट कर रहा है, तो शाम के बैंक से पैसा कट रहा है, तो शाम एंट्री क्या करेगा? शाम एंट्री करेगा रामलाल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो रामलाल को पैसा दे रहा है और उसकी जेब से पैसा जा रहा है टू बैंक अकाउंट। और रामलाल के पास पैसा आ रहा है, वो एंट्री क्या करेगा? उसके पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। ये वही एंट्री हो रही है। बस आपको समझना है कौन सेल कर रहा है, कौन परचेज कर रहा है। आप लोग परचेज कर रहे हो तो आप परचेज की एंट्री करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट जो जिससे परचेज किया। लिवाइस वाला सेल कर रहा है तो वो सेल की एंट्री करेगा, जिसको सेल कर रहा है कस्टमर का नाम, टू सेल अकाउंट। जब आपने परचेज करी तो आप पेमेंट भी तो करोगे, पहले तो पेबल क्रिएट हुआ है, अब आप पेमेंट करोगे तो आपने एंट्री करी लिवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये पैसा उसके पास पहुंच गया तो उसने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव अकाउंट। ठीक है? अभी एक और एंट्री आएगी, डोंट वरी, उसे आप समझो। अरे यार ये एक बार फर्स्ट एंट्री एक बार दोबारा रिपीट करके बता सिंपल दो है, एक बार। फर्स्ट एंट्री सिंपल है। परचेज की एंट्री, आप कहीं भी चले जाओ, आप सामने वाली शॉप पे साबुन लेने के लिए चले गए, आपने परचेज किया, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू ग्रोसरी शॉप का जो भी नाम था, टू अकाउंट। आप कुछ भी परचेज, आपने मेरे से सर्विसेज परचेज करी है एसएपी की, आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू स्क्यूनिक अकाउंट। आप जो भी अपनी लाइफ में परचेज करोगे, आप परचेज की एंट्री में सबसे पहले परचेज करोगे, लिखोगे ऊपर, और नीचे जिसको क्रेडिट, जिसको पैसा आपने देना है उसका नाम लिखोगे। वो दुकानदार है, कोई कंपनी है, कोई शोरूम है, उसका नाम आएगा। क्लियर है? ओके सर। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, बिल्कुल ये भी यहाँ पे डिस्काउंट वाला है, पहले आपको समझा देता हूँ फिर आप एंट्री बताना। देखो क्या कह रहा है। वो कह रहा है राकेश ने परचेज करी है जीन्स 10,000 की। ठीक है? यानी कि राकेश परचेज कर रहा है लिवाइस से, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू लिवाइस, ये एंट्री होनी चाहिए। अब राकेश को क्या है, जो जीन्स मिली है वो 50% डिस्काउंट पे मिली है। यानी कि राकेश के लिए जो डिस्काउंट है, राकेश के लिए जो डिस्काउंट है वो एक तरीके का इनकम है, एक तरीके का इनकम है। जबकि लिवाइस के लिए जो डिस्काउंट है जो बेच रहा है वो एक तरीके का लॉस है। तो इसके लिए इनकम है तो वो क्रेडिट करेगा, लिवाइस वाले के लिए लॉस है तो वो डेबिट करेगा। ठीक है? और उसके बाद जब ये पेमेंट कर देगा राकेश, तो वो पेमेंट की एंट्री करेगा। लिवाइस वाला जो है वो जब पेमेंट आ गई है उसके रिसीव्ड की एंट्री करेगा। बताओ अब इसकी एंट्री बताओ। फर्स्ट वाली, राकेश ने जीन्स परचेज करी है 10,000 की 50% परचेज डिस्काउंट अकाउंट पे। डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट लिवाइस। हाँ तो परचेज, हाँ तो Sir, you have wrongly mentioned debit in Rakesh entry. हाँ सॉरी यार, यहाँ पे हटा देते हैं, टू भी लिख दिया और डेबिट भी लिख दिया, कोई नहीं से हटाते हैं। थैंक यू। ठीक है? सो कहने का मतलब है यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि जब भी हम परचेज करते हैं, जब हमें कोई चीज़ डिस्काउंट पे मिलती है, वो डिस्काउंट हमारे लिए इनकम होता है जिसे हम क्रेडिट करते हैं, जैसे राकेश ने किया। राकेश ने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू लिवाइस अकाउंट। अब लिवाइस वाला जब वो आपको सेल कर रहा है उसके लिए डिस्काउंट क्या है? उसके लिए तो डिस्काउंट खर्चा है, तो बताओ वो क्या एंट्री करेगा?
राकेश डेबिट टू डेबिट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट डेबिट होगा सर। बिल्कुल। अब जब राकेश पेमेंट करेगा लिवाइस को तो क्या एंट्री होगी? Levi's डेबिट टू बैंक। ठीक है। और जब पेमेंट रिसीव करेगा लिवाइस वाला तो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एंट्री जो थी वो आपकी मिक्स। हाँ जी सर एक बार पेमेंट वाली बता दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश। राकेश अकाउंट राकेश रूल के साथ बताओ पेमेंट वाली एक बार। बिल्कुल, सारी विद रूल बता देता हूँ पेमेंट क्यों। पहले परचेज करी, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? जो भी खर्चा उसे डेबिट करो, आपने डेबिट करो। डेबिट करो। ठीक है, आपने जब परचेज किया तो आपको डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट आपके लिए इनकम है। नॉमिनल अकाउंट कहता है इनकम को क्रेडिट करो। ये आपकी बात हो रही है राकेश की, तो इनकम राकेश ने इनकम को क्रेडिट किया। ठीक है, राकेश ने पैसा किसको देना है? लिवाइस को पैसा देना है। लिवाइस को उसने क्रेडिट किया क्योंकि उसने उसे पैसा देना है। ठीक है, अब हाँ जी अब जैसे कि अगर इसने जो डिस्काउंट दिया है वो एट द टाइम ऑफ परचेज दिया है, अगर वो परचेज के टाइम पे उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू लिवाइस अकाउंट। बिल्कुल और फिर सिंपल एंट्री पेमेंट होती के टाइम पे डिस्काउंट दिया तो होता नीचे पेमेंट आ जाता, नीचे डिस्काउंट बैंक डिस्काउंट। के साथ आता। बिल्कुल, तो लिवाइस अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट नीचे आ जाता, टू बैंक टू डिस्काउंट अकाउंट हो जाता। ओके सर। ठीक है, तो लिवाइस को हमने यहाँ पे क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि हमने लिवाइस को पैसा देना है। सेम अगर मैं लिवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, उसने कस्टमर को सामान बेचा है, कस्टमर के पास सामान गया है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट डेबिट। क्योंकि उसने डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट जो है लिवाइस के लिए एक लॉस है, खर्चा है, तो उसने डिस्काउंट को यहाँ पे डेबिट किया है। और टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि लिवाइस की सेल्स यहाँ पे जनरेट हो गई है। अब जब राकेश जो है पेमेंट करेगा लिवाइस वाले को 5,000 की, तो वो क्या करेगा? उसने यहाँ पे पैसा देना था, उसने यहाँ पे पैसा देना था तो उसने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे उसने पैसा दे दिया तो उसे खत्म भी तो करेगा अपने लेजर के अंदर कि भाई तुझे 5,000 देना था, 5,000 दे दिया। सो जब मैंने उसे देना था तो मैंने क्रेडिट किया था, यहाँ पे अब उसे पैसा दे रहा हूँ पेमेंट के टाइम पे तो डेबिट हो जाएगा। या मैं ये कह सकता हूँ अब लिवाइस वाला पैसा रिसीव कर रहा है तो उसे मैं डेबिट करूंगा। सो लिवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये वाला जो बैंक मेरे यहाँ से पैसा कटा लिवाइस के पास बैंक में पहुंच गया, सो लिवाइस वाला अपने खाते में क्या एंट्री करेगा? वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। उसके पास पैसा आ गया, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। किससे आया? राकेश से, जिससे उसे लेना था 5,000, आ गया वापस 5,000। तो ये आपकी एंट्री हुई है। देखो, जब तक 3-4 बार, जिसे क्लियर नहीं हो रही हो, जब तक 3-4 बार आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा और कुछ मत करना। ठीक है, कम से कम इसमें 30-40 एंट्रीज है, तो यही आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। सर अगर पेमेंट के टाइम पर डिस्काउंट होगा तो क्या एंट्री? एक बार रिपीट कर दीजिए बिल्कुल, प्लीज। अगर समझो, मैं कहता हूँ इसमें यहाँ पे पेमेंट के टाइम पे भी डिस्काउंट होता। समझो लिवाइस वाले ने उसे 1,000 का डिस्काउंट और दे दिया पेमेंट के टाइम पे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आता? यहाँ पे डिस्काउंट आ जाता। ये इसके लिए क्या हो जाता? टू डिस्काउंट आ जाता। इसके लिए तो इनकम हो जाती, तो यहाँ पे आ जाता टू डिस्काउंट अकाउंट। टू डिस्काउंट अकाउंट आ जाता। एक मिनट को इसे नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता टू डिस्काउंट अकाउंट। इसके लिए ये इनकम हो जाती। जबकि यहाँ पे क्या हो जाता? यहाँ पे एक तरीके से वो रिसीव होता, एक तरीके से क्या हो जाता? इसके लिए नुकसान हो जाता है यहाँ पे। तो ये एंट्री क्या करता? तो ये एंट्री करता डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पे इसके लिए आ जाता डिस्काउंट। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाती है एंट्री। चलो देखो, अभी तक हमने खर्चों की बात कर ली, हमने डिस्काउंट की बात करी, लेकिन हमने टैक्स की बात नहीं करी। अब थोड़ा टैक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल चीज़ों पे जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जीएसटी होता क्या है। तो आप लोग बताओ जीएसटी के। हाँ जी, हाँ जी सर, एक लाइन में बोले तो परचेज ऑलवेज डेबिट करो, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट करो। बिल्कुल, ये कह क्या सकते सही हो है? आप, बिल्कुल कह सकते हो। परचेज हमेशा हमारी डेबिट होती है, ठीक है, और सेल हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो अगर मैं खुद दे रहा हूँ उसे डिस्काउंट, तो मेरे लिए वो नुकसान है, मैं उसे डेबिट करूंगा, जबकि सामने वाले के लिए फायदा है, उसे मैं क्रेडिट करूंगा। आप ये भी कह सकते हो, मेरे पास बैंक में पैसा आ रहा है तो मैं उसे डेबिट करूंगा क्योंकि आ रहा है, और अगर जा रहा होता तो मैं उसे क्रेडिट करता। अब सर जैसे राकेश परचेज कर रहा है, लेकिन परचेज नाम से मतलब जैसे नाम दे रखा राकेश का, तो राकेश नेम नहीं आएगा मतलब एपी में? बिल्कुल राकेश ही आएगा, गौरव होगा, गौरव। परचेज तो रहेगा ही नाम, जहाँ डेटर और क्रेडिटर है वहाँ पे आप नाम यूज करोगे। मतलब राकेश परचेज लगा सकते हैं हम, या ओनली सिर्फ परचेज अकाउंट ही लिखेंगे? नहीं, परचेज ही रहेगा वहाँ पे, परचेज और सेल ही यूज होगा। हेलो, हाँ जी सर, जो चीज परचेज करे वो सर हमेशा खर्चे में ही आएगा ना, डेबिट में? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पे ही आएगा, खर्चे में ही आएगा। ओके ओके,
ठीक है, चलो अब आप मुझे बताओ जीएसटी के बारे में आप क्या जानते हो? गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है सर, और टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सर दो तरह के होते हैं, एक तो स्टेट टैक्स और एक जो इंटरनेट वो होता है एसजीएसटी और आईजीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। बिल्कुल, चलो होते हैं जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। Sir, GST is an indirect tax that is imposed by the government. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, HSN कोड के हिसाब से भी जीएसटी होते हैं अलग अलग। बिल्कुल 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 ठीक है। जब अब सर जब सॉरी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो जीएसटी के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले जीएसटी से पहले क्या हो रहा था और जीएसटी के बाद क्या हो रहा है, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं कि जीएसटी से पहले क्या होता था। जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे। समझो 3 बंदे हैं, ए, बी और सी, और हम लोग बी है। तो मैं जो आप लोगों से एंट्रीज भी पूछूंगा इस बी से ही रिलेटेड पूछूंगा। मैं आप लोगों से जो एंट्री पूछूंगा इस बी से रिलेटेड पूछूंगा क्योंकि हम लोग बी है, ठीक है। अब समझो ए की बात करते हैं पहले। ए की मैं कहता हूँ पेन बनाने की फैक्ट्री है। ए की पेन बनाने की फैक्ट्री है, ए को रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक चाहिए उसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में। उसने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा। उसने इस रॉ मटेरियल को पिघलाया और उसे जो है डाई में डाला ताकि वो पेन की शेप में आ जाए। तो 30 रुपए उसके वैल्यू एडिशन में लग गए, यानी कि डाई में डालने के और उसे मेल्ट करने में लग गए। जब वो पेन की शेप में आया तो उसने उसके ऊपर 20 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। टोटल हो गया वो 150 रुपए का पेन, ठीक है। 100 का रॉ मटेरियल था, 30 रुपए उसे पिघलाने में लगे, 20 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, टोटल हो गया 150 रुपए। अब पहले होता क्या था, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस पर लगता था एक्साइज ड्यूटी। सो जब इसने आगे ये सामान बेचा बी को, इसने 10% एक्साइज ड्यूटी लगाई, टोटल हो गया 165 रुपए का ये सामान। अब ये 165 रुपीज का सामान इसने हमें बी को बेच दिया, यानी कि मैं जो बी हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैं अपनी बुक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने 165 रुपए का सामान खरीदा है ए से। बताओ इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, इसकी ये जनरल एंट्री होगी। बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री है। हमने 165 रुपए का सामान खरीद लिया, जो हमें पेन मिला। अब हमने उस पेन में क्या किया, हमने उस पेन के अंदर इंक डाली, उसकी जो बाहर बॉडी थी उसके ऊपर हमने पेंट किया, उसका कैप लगाया, यानी कि 20 रुपए का हमने भी वैल्यू एडिशन किया इसके अंदर। 15 रुपए का हमने प्रॉफिट जोड़ा, टोटल हो गया 200 रुपए। और 200 रुपए के ऊपर हमने भी ये टैक्स लगाया 10% विच इज 20 रुपीज, टोटल हो गया 220 रुपीज। अब ये 220 रुपए का सामान हमने सी को बेचा है। हम अपनी बात करेंगे, हमने सामान बेचा है 220 का सी को। बताओ क्या जनरल एंट्री होगी? बिल्कुल सिंपल है, सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि बिल्कुल, यानी कि जब हमने क्या किया, जब हमने जो है जी, अगर मैं बी की बात करूं प्री जीएसटी, जब हमने परचेज किया तो हमने एंट्री करी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, और जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने एंट्री करी सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये तो बात हुई जीएसटी से पहले की, ठीक है। और हमें जो सामान बेचा 220 का बेचा। अब हम बात करते हैं जीएसटी के बाद की, यानी कि जब जीएसटी लग गया उस केस में क्या हुआ। ए का तो वही रहा, ए ने 100 रुपए का सामान खरीदा, 30 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 20 रुपए का प्रॉफिट जोड़ा, टोटल हो गया 150 रुपए। अब क्या हुआ, पहले एक्साइज ड्यूटी लगता था, अब लगा जीएसटी 10% विच इज 15 रुपीज, टोटल हो गया 165 रुपीज। और ये 165 रुपीज का जो सामान है ये हमने बेचा किसको, ये हमने सामान बेचा बी को। अब एक चीज ध्यान रखना, जीएसटी के आने पे गवर्नमेंट ने जीएसटी से कहा, यानी कि गवर्नमेंट ने जीएसटी आने के बाद कहा, देख भाई जब तू परचेज करता है ना, तेरे पास 2 चीजें आ रही हैं। एक तो आ रहा है सामान जिसकी वैल्यू है 150 रुपए, और दूसरा आ रहा है टैक्स जिसकी वैल्यू है 15 रुपए। यानी कि जब भी आप परचेज करते हो, अगर आप उसका बिल ले रहे हो, आप खाने का बिल लेते हो, आप जीन्स खरीदते हो उसका बिल लेते हो, किसी भी चीज का बिल लेते हो, तो आपके पास 2 चीजें आती है बिल के अकॉर्डिंग। एक तो सामान जिसकी वैल्यू है, और दूसरा टैक्स, यानी कि 2 चीजें आ रही है। सामान जो हमारी परचेज है, टैक्स हमारा बैलेंस शीट आइटम है, यहाँ पे टैक्स मेरे पास आ रहा है। अगर टैक्स मेरे पास आ रहा है तो इसे मैं डेबिट करूंगा, मेरे लिए एक तरीके से जीएसटी की लैंग्वेज में ये इनपुट है। तो याद रखना, परचेज के केस में जो अकाउंट्स पेबल की बच्चे तैयारी करेंगे, अगर जीएसटी आएगा तो जीएसटी उनके लिए इनपुट है। जब भी आएगा, आ रहा है तो उन्हें डेबिट करना पड़ेगा, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो यानी कि जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा खर्चे की, परचेज की, मैं एंट्री करूंगा जीएसटी इनपुट की, और मैं एंट्री करूंगा जिसको मैंने पैसा देना है ए की। तो अब मैं आप लोगों से एंट्री पूछता हूं, बी ने सामान परचेज किया है ए से
₹165 का, बताओ क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट अकाउंट जीएसटी डेबिट होगा, उसके बाद आपका 2A अकाउंट 2A होगा। तो देखो यही एंट्री हुई, परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम परचेज करते हैं तो हमारे पास टैक्स आता है, उसे हम इनपुट कहते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, चलो अगेन वापस आते हैं। अब हम आए बी पे। ठीक है, बी ने भी क्या किया, ₹20 का वैल्यू एडिशन जोड़ा, ₹15 का उसने प्रॉफिट किया, टोटल हो गया ₹185। पहले पड़ता था सामान 200 का, अब पड़ता है 185 का। क्यों? पहले टैक्स के अंदर टैक्स इन्वॉल्व था, 165 में टैक्स इन्वॉल्व था, अब हमने टैक्स को अलग कर दिया, इसलिए यहाँ पे सस्ता हो गया। उसके बाद हमने जीएसटी लगाया सेल पे, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, 18.5, टोटल हो गया ₹203.50। यानी कि जीएसटी सेल पे क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमने गवर्नमेंट को जमा करवाना है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। ठीक है, जब हम सामान बेचेंगे तो यानी कि वहां पे सेल भी आएगा, वहां पे जीएसटी आउटपुट भी आएगा, और वहां पे कस्टमर का नाम भी आएगा। अब मैं आप लोगों से एंट्री पूछता हूं, बी ने सामान बेचा है सी को, बताओ क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी हमारी सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी आउटपुट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री होगी, ये आपकी एंट्री होगी। तो जब हम परचेज करेंगे तो इनपुट मिला था, एंट्री हुई थी परचेज अकाउंट डेबिट जीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू ए, और जब हम सेल कर रहे हैं तो एंट्री हुई कस्टमर का नाम सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी आउटपुट अकाउंट, टू जीएसटी आउटपुट अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब आपकी जितनी भी एंट्रीज आएंगी वो जीएसटी से रिलेटेड आएंगी। अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो जीएसटी इनपुट आएगा, और अगर हम सेल कर रहे हैं तो जीएसटी आउटपुट आएगा। आउटपुट। ठीक है, अब देखो मैं एंट्री कहता हूँ, मैं आपको एंट्री दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ये देखो, मैंने कहा हमने सामान बेचा है 10,000 का एबीसी लिमिटेड को, जिसमें जीएसटी था 18%। बताओ क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट अकाउंट डेबिट। हमने सामान परचेज किया है एबीसी से, ठीक है, 1800 हो गया, तो 10,000 की परचेज हो गई, 1800 का जीएसटी हो गया, टोटल इज 11,800। अब जो है एबीसी ने हमें पेमेंट किया, हमने एबीसी को पेमेंट कर दी 11,800 की, तो बताओ क्या एंट्री होगी? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल पे हम। ठीक है, बस यहाँ पे जीएसटी वाला पार्ट आ गया है। ठीक है, और परचेज पे हमेशा जीएसटी इनपुट आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं सेम, नेक्स्ट में हमने सामान बेचा है आरके एंटरप्राइजेस को, जिसमें जीएसटी 18% एक्स्ट्रा था। अब ये सामान बेचा है तो आउटपुट आएगा, बताओ क्या एंट्री होगी? आरके एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट 11,800, सेल अकाउंट देन जीएसटी आउटपुट अकाउंट 1800। बिल्कुल, तो एंट्री होगी आरके एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ जी सर ये समझ नहीं आया, जीएसटी आउटपुट अकाउंट 1800, एक बार और समझाओ ये आउटपुट कैसे है? आउटपुट कैसे है? क्योंकि सेल पे हमारा 18% जीएसटी होता है, सेल पे जो हमारा जीएसटी होता है वो 18% होता है। 10,000 का 18% कितना हो गया? 1,800 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमारा हम सेल कर रहे हैं तो टैक्स को हमें गवर्नमेंट को भी जमा करवाना है, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर हम सेल कर रहे हैं कोई चीज तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, तो इसमें आउटपुट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, चलो सर। हाँ जी सर, ये इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या? जीएसटी मतलब देखो, जीएसटी में इनपुट और आउटपुट का मतलब होता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं। ठीक है, समझो आपने जब फीस पे करी होगी, आपको जो रिसीट मिली होगी उसमें जीएसटी था। ठीक है, वो मेरे लिए आउटपुट है क्योंकि वो सेल है। समझो मैंने क्या किया, मैं कहता हूँ इनवाइस के ऊपर 1,200 रुपए जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, और मैंने 10 मेरे कस्टमर है, यानी कि टोटल हो गया 12,000 रुपए। मैंने गवर्नमेंट को जमा कितना करवाना है? आउटपुट हुआ मेरा 12,000 रुपए। ठीक है, अब समझो इस महीने मैंने अपने ऑफिस के लिए एक एयर कंडीशन परचेज किया। वो एयर कंडीशन जो था वो 30,000 का था। उसके ऊपर जो मैंने परचेज किया उसके ऊपर भी जीएसटी लगा होगा। उस जीएसटी में मुझे 5,000 रुपए का जो है इनपुट मिला, यानी कि मैंने एंट्री करी एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट जीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू विजय सेल से मैंने वो परचेज किया, और यहाँ जो मुझे जीएसटी का इनपुट मिला वो मिला 5,000 का। अब होता क्या है, इन अ नेट शेल हमें गवर्नमेंट को पे करना था 12,000 रुपए, जो मैंने आपको सेल किया है। आप लोग मेरे बच्चे ही तो सेल ही तो
कर रहा हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी तो देना है। सो मुझे टैक्स पे करना था 12,000 रुपए गवर्नमेंट को, मुझे टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को 12,000 रुपए। अब मैंने गवर्नमेंट से कहा भाई मैं 12,000 रुपए आपको टैक्स पे कर रहा हूँ, मैंने जब एसी परचेज किया था उस बंदे को भी तो मैं टैक्स दे के आया हूँ जिसका इनपुट मूल्य है मुझे 5,000 रुपए, तो इस 5,000 रुपए को मैं लेस कर दूंगा और टोटल बैंक में से 7,000 रुपए मैं गवर्नमेंट को जमा करवा दूंगा। ये होता है इसका एक्चुअल में प्रोसेस। सो ये होता है इनपुट और आउटपुट। गवर्नमेंट कहती है अगर आपको सेल कर रहे हो तो आपको मुझे गवर्नमेंट को जमा टैक्स करवाना है, लेकिन कल को आप परचेज करते हो उसके ऊपर टैक्स है, वो टैक्स आपके पास आ भी तो रहा है, उतना उसमें से लेस कर दो, बाकी मुझे पे कर दो। सर ये होता है इसका सर प्रोसेस। हाँ जी। सर अगर कोई चीज परचेज करे तो टैक्स किसे देंगे, गवर्नमेंट को देंगे? जब हम परचेज कर रहे हैं तो टैक्स मेरी जेब में आ रहा है, मेरे लिए एक तरीके से वो एसेट है, मैंने किसी को देना नहीं है, वो दूंगा तब, देना नहीं है। हाँ वो दूंगा तब जब मेरा आउटपुट होगा कुछ, ठीक है, उसमें से एडजस्ट कर दूंगा मैं। ओके सर, ओके ओके, ठीक है चलो। सर हम इनपुट आउटपुट मेंशन करेंगे, 99% मेंशन करेंगे। आप इनपुट आउटपुट जब आप एंट्री आगे करोगे तो सीजीएसटी आरजीएसटी आगे आएगा आपका, तो वहाँ पे टैक्स रेट भी लिखे होंगे। ठीक है। हेलो हाँ जी। सर, ये जीएसटी को हम रियल अकाउंट क्यों कंसीडर करें, नॉमिनल क्योंकि नहीं हो सकता? नहीं देखो, कभी भी याद रखो टैक्स जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए वो खर्चा नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, तो इसलिए वो बैलेंस शीट आइटम है और सारे बैलेंस शीट आइटम आपके रियल अकाउंट में आते हैं। ओके, थैंक यू। सर इसमें कास्केडिंग इफेक्ट की एंट्रीज भी होती हैं? कास्केडिंग इफेक्ट नहीं, देखो कास्केडिंग इफेक्ट होता क्या है पहले तो ये समझो। अगर आप इस वाले सिनेरियो को देखोगे, यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट क्या है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा हुआ रहा है। यहाँ पे जब हमने 165 रुपीज़ का सामान लिया था तो इसमें 15 रुपये ये वाला टैक्स इंक्लूड था, और जब हमने आगे कैलकुलेट जब एक्साइज ड्यूटी करी तो उसके अंदर ये वाला टैक्स इंक्लूड आया है। सो इसे कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स, इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। इस कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हम जीएसटी को लेके आए, जिसपे हमने टैक्स के अमाउंट को अलग रखा ताकि इसके ऊपर आगे चल के टैक्स ना लगे। इसे हम कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इतना डेप्थ में मत जाओ, सिंपल जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझो, अगर परचेज हो रही है तो इनपुट होगा, सेल हो रही है तो आउटपुट होगा, इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछने वाला। ठीक है चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अगली एंट्री देखते हैं। आरके एंटरप्राइजेस वाली हो गई, ये वाली एंट्री और देखते हैं जो आज की लास्ट एंट्री है। हाँ जी सर ये तो टैक्स जो हमें परचेज के टाइम मिल रहा है, हमें मिलता है, मतलब गवर्नमेंट को नहीं देना होता? गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट को नहीं पे करना, एक तरीके से हमारे पास आ रहा है, गवर्नमेंट को हमें वो देना होता है जो हमारे लिए आउटपुट होता है। बस वो हमारे जीएसटी पोर्टल में ऐड रहता है वो पैसा। हाँ बस एक तरीके से आपकी जेब में आ रहा है, जो बचता सर वो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को। हाँ जी, एक तरीके से आप ये बट सर हम लोग वो जो पैसा है इनपुट वाला वो हम लोग अपने अकाउंट में नहीं ले सकते है ना, जब तक ना मेरे पास आउटपुट होगा तब तक हम ले ही नहीं सकते। एडजस्टमेंट, उसकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती कभी भी जब तक आपका आउटपुट नहीं होगा। एक तरीके से कुछ ऐसे हो गया, समझो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, मैंने कहा वही मेरे आप लोग मेरे बच्चे हो, मैंने 12,000 रुपये गवर्नमेंट को पे करने हैं, लेकिन जब मैंने एयर कंडीशन लिया समझो विजय सेल से, विजय सेल्स ने भी तो उसके ऊपर टैक्स लगाया था 5,000 रुपए। तो जब समझो 25,000 का एसी था, 5,000 का उसका टैक्स था, मैंने उसे 30,000 की पेमेंट करी। अब गवर्नमेंट ने मेरे से कहा भाई 12,000 रुपए तूने सेल करी है, अपने बच्चों पे टैक्स लगाया था, मुझे 12,000 रुपए जमा करवा। मैंने गवर्नमेंट से कहा मैंने 7,000 रुपए देखो विजय सेल्स को भी तो पे करे एसी के। तो गवर्नमेंट कहती है चलो वो जो 5,000 तूने विजय सेल्स को पे करे टैक्स के, वो भी तो विजय सेल्स वाला गवर्नमेंट को ही जमा करवाएगा। तो वो कहेगा कि ये 5,000 रुपए इसमें से लेस कर दे और मुझे टोटल 7,000 की पेमेंट कर दे। एक्चुअल में ये होता है। जी ठीक है, तो इतना डेप्थ में मत जाओ, सिंपल है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो 5,000 भी आपको पे करने हो रहे थे पहले। हाँ पहले आपको पूरा पहले है, पहले इनपुट नहीं मिलता था, पहले में पूरा पे करना पड़ता था, अब आपको इनपुट मिलता है। सर बट आईटीसी तो बाद में क्लेम होता है ना? भाई आईटीसी जब आप अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करोगे ना तब क्लेम होता है। यस सर, 20 तारीख के पहले फाइल कर देना होता है। हाँ जी हाँ जी ठीक है। चलो यार ये लास्ट एंट्री देखो, फिर क्लास को रैप अप करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो आपकी एंट्रीज आएंगी वो आएंगी जो कस्टमर सेल और परचेज से नहीं होती। जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, या फिर मैं कहता हूँ चैरिटी में हमने गुड्स दे दिए उसकी एंट्री हो गई, प्रीपेड की हो गई, आउटस्टैंडिंग की हो गई, अप्रूवल्स की हो गई, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो ओवर हो जाएगा। चलो ये लास्ट क्लास देखो, लास्ट एंट्री देखो, सॉरी मैंने कहा गौरव ने जो है परचेज करी है टी शर्ट लिवाइस से 3,000 रुपए की, ठीक है, और जिसमें हमारा जीएसटी इंक्लूड था, जिसमें हमारा जीएसटी भी जो है वो मैं कह देता हूँ प्लस इसमें 10% हमारा एडिशनल जीएसटी है, प्लस 10% जीएसटी, 10%
जीएसटी। अब बताओ इस केस में क्या एंट्री होगी? गौरव ने परचेज किया टी शर्ट लीवाइस से, क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू लीवाइस अकाउंट। लीवाइस क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री? गौरव अकाउंट डेबिट टू जीएसटी आउटपुट टू सेल अकाउंट। बिल्कुल। जब पेमेंट करेगा गौरव तो क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? लीवाइस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लीवाइस क्या करेगा अपनी बुक्स में एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव। बिल्कुल ठीक है। अब देखो जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास लगेगी वेडनेसडे को, ठीक है? वेडनेसडे को रात को लगेगी आपकी क्लास, आई थिंक 9 या 9:30 बजे लगेगी। मैं आपको टाइमिंग्स अपडेट कर दूंगा ग्रुप में।